एक राजा हुए थे जिनका नाम था श्राद्ध देव मनु। उनको कोई संतान नहीं थी, तो वह अपने गुरुदेव के पास में पहुंचे। सुनिए, गुरुजी का नाम था गुरुदेव वशिष्ठ। कहा गुरुजी औलाद नहीं है, वंश वृद्धि के लिए बेटा चाहिए। तो गुरुजी ने एक यज्ञ कराया, पुत्रष्टि काम यज्ञ। और वो यज्ञ कराया तो ईश्वर शरणम यातः, भगवान की शरण में थे। परिणाम यह निकला, उस यज्ञ में पुत्र की जरूरत थी, लेकिन बेटी का जन्म हो गया, कन्या ने जन्म ले लिया। राजा श्राद्धदेव मनु गुरुदेव के पास गए, सुनिए, और कहा गुरुजी मेरी तो इच्छा ऐसी थी कि बेटा होना चाहिए था वंश वृद्धि के लिए, लेकिन बेटी कैसे हो गई। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी कहा कि मैंने तो मंत्रों का आवाहन पुत्र के ही लिए किया था, ऐसा हुआ कैसे। तो जैसे उन्होंने ध्यान किया तो पता लग गया कि राजा की जो रानी थी वो बेटी की कामना करती थी। आप पति पत्नी दोनों मंदिर में खड़े हों और अपनी अपनी स्तुति सुनाएं, तो परमात्मा सबसे पहले माताओं की सुनेगा, पुरुष की बाद में सुनेगा। हमारा उपनिषद भी कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उसकी भी स्तुति माँ की तरह। कहा जाता है माँ, आप बिल्कुल माँ हैं। माँ की इतनी महिमा क्यों है? माँ की महिमा, माँ हमारे पिता से हमें 9-10 महीने पहले से जानती है। बच्चा गंदगी में गिर गया है, माँ उसको साफ सुथरा कर देती है। गाय को भी देखिए, बच्चे को जन्म देती है, जीभ से चाट चाट के उसको साफ सुथरा कर देती है। गंदा बच्चा मिट्टी में लिपड़ा हुआ यदि पिता के पास पहुंचता है तो पिता अच्छी चीज कहते चल चल चल, चल यहाँ से अपनी माँ के पास जा, यही बोलता है। और वो बच्चा माँ के पास जाता है, माता उसको साफ सुथरा कर देती है, उसकी गंदगी को दूर कर देती है। माँ ऐसी है जिसका कलेवर भी बड़ा अद्भुत है। कितने भी कुछ भी कर लिया जाए, इस जीव जगत में एक पुरुष कभी अपनी माँ के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ईश्वरम शरणम याता इलाया पुस्तस्त काम्य, इला नाम उसका रखा। तब कहा गुरुदेव आप अपनी शक्ति के द्वारा, अपने भजन प्रताप के द्वारा हमारी वंश वृद्धि के लिए इसे बेटा बना दीजिए। गुरुदेव तो बड़े प्रभावी थे, बड़े तपस्वी थे, और गुरुदेव वशिष्ठ ने गुरुणाम कृत संस्कार सुधुम्नोत मनुसुता, उसी इला नाम की बेटी को उन्होंने सुधुम्न नाम का पुत्र बना दिया। बेटी को बेटा बना दिया। ये महात्मा वशिष्ठ गुरुदेव ने ऐसा कर दिया। माइक सुधुम्न छोटे से बड़े हुए, वनाद वनांतरम गच्छत बहु ब्राह्मसानुगा। एक दिन की बात थी, वह वन में अपने घोड़े पर सवारित होते हुए गए। दूर ये स्थान आज पाकिस्तान में पड़ता है, पहले तो सब अपना भारतीय ही था। और जैसे अंदर भीड़ में जंगल में पहुंचना हुआ, शीघ्र ही सुधुम जी महाराज स्त्री के रूप में, और उनका घोड़ा था वो घोड़ी के रूप में परिणत हो गए, वो स्त्री बन गए। ऋषियों ने पूछा ऐसा कैसे हो गया? कहा कि इस जगह को महादेव का श्राप लगा हुआ था। भगवान महादेव ने कहा था कि यहाँ यदि कोई इस जगह पर आवेगा तो वह पुरुष से स्त्री बन जाएगा। कहा ऐसा क्यों हुआ था? कहा ऐसा इसलिए हुआ था, एक बार भगवान महादेव भवानी के साथ यहाँ बैठे हुए थे, इतने में संत कुमार वहाँ पर चल करके आ गए। मैया लज्जा बस अंदर चली गई। मैया ने कहा कि आप इतने सीधे सरल हैं, भोले, जो भी कोई आता है पूछता ही नहीं है और ऐसे ही चला ही आता है। मुझे कितनी लाज लगी है, मैं आपके पास बैठी थी और देखिए संत कुमार यहाँ चल के आ गए। भगवान महादेव ने कहा तो आज से मैं इस भूमि को श्राप दे देता हूँ, यहाँ जो भी कोई पुरुष बिना पूछे आएगा, बिना अनुमति इजाजत के आवेगा, तो वह पुरुष से स्त्री उसको बनना पड़ेगा। तब से लेकर के फिर वह श्राप तो चल ही रहा था। श्री सुधुम्न जी महाराज स्त्री के रूप में परिणित हो गए। जैसे वो लौटे तो चंद्रमा का पुत्र बुध रास्ते में उनका आश्रम था, और चंद्रमा के पुत्र बुध ने इतनी सुंदर स्त्री को देखा, उन्होंने उसके साथ विवाह किया। उन्हीं से एक बेटा हुआ था जिसका नाम था पुरुरवा। चंद्रवंश का विस्तार इसी पुरुरवा से हुआ। अब इधर वैवस्वत मनु ने, श्राद्धदेव मनु ने गुरुदेव को कहा गुरुदेव बहुत लंबा समय हो गया, मेरा पुत्र अभी तक लौट करके नहीं आया,
हुआ क्या? तब पता चला कि तुम्हारा बेटा तो पुनः पुरुष से वो स्त्री के रूप में है। और जब खोजबीन करी तो बुध के यहाँ से उनको लाया गया। अब राजा बड़ा परेशान है। कहा गया कि ये कैसे होगा, तो भगवान महादेव का आह्वान किया गया, भगवान शंकर का आह्वान किया। भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मरुहि वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? तो कह दिया कि वंश वृद्धि के लिए बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए, इसको आप पुत्र के रूप में इसको बदल दो। कहा ऐसा संभव नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये भगवती जगदम्बा ऐसा कर पाएगी। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने आह्वान किया माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा का। माँ प्रकट हुई, उन्होंने इस स्त्री को पुनः पुरुषत्व का रूप दे दिया। और ये कहकर 6 महीना स्त्री और 6 महीने पुरुष के रूप में। जय देवी महादेवी भक्त अनुग्रह कारिणी, जया सर्वसुराराध्य, जया अनंत गुणालय। हे देवी, हे महादेवी, भक्तों पर आप शीघ्र ही कृपा करती हैं। आपके चरणों में हमारा वंदन और प्रणाम है। आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारिणी परा। और आने वाले समय में वशिष्ठ के आह्वान करने पर मैया भगवती जगदम्बा ने हमेशा हमेशा के लिए उस स्त्री को पुनः पुरुष का रूप दे दिया। सुधुम्न श्राव्य प्रीत्या पुराणम मत प्रियंकरम देवी भागवतम नामा नभावे द्विजोत्तमः। जब वो 6 महीने के लिए पुरुष 6 महीने के लिए स्त्री बन रहे थे, तब उनको कहा गया कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनिए। उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत की कथा प्रेम पूर्वक सुनी और उस कथा का प्रभाव था तो हमेशा हमेशा के लिए पुरुषत्व रूप को प्राप्त हो गए। यह महिमा इस देवी भागवत की है। और वही श्रीमद् देवी भागवत की कथा हमारे और आपके मध्य में माताजी के चरणों में बैठ करके जिसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आनंद हो रहा है।